देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जाइंट हेलिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 10⁶ से 10⁹ तक। और इसमें 2 डीऑक्सीराइबोस होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है और इसके बेसिस कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। हर स्पीशीज़ में अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स की। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डीएनए जो है वो वेरी करता है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कैसे है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और क्या कहते हैं, जो डीएनए है वो एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में वेरी करेगा, पर जो मोलर अमाउंट है एडेनिन का, एडेनिन थायमिन के इक्वल होता है और साइटोसिन ग्वानिन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है जो प्यूरिन्स है वो पिरामिडिन्स के इक्वल है और इसको क्या बोलते हैं? चारगर्फ रूल बोलते हैं। अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इन्होंने ये बताया था कि 2 आइडेंटिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड्स होते हैं इनमें और वो ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट होने के बाद वो क्या बनाते हैं? डबल राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं। अब जो है ये ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से कैसे लिंक होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है और जो एडेनिन है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी बोलते हैं। जब हम डीएनए को हीट करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और जब हम उसको ही कूल कर देते हैं तो वो जो अलग अलग हुए थे मॉलिक्यूल वो आपस में फिर से एक जैसे हो जाते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही स्ट्रक्चर अभी भी हो जाता है। उसको हम बोलते हैं एनीलिंग और जो सेपरेट जो होता है उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। थैंक यू।